हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे आपके धर्मवीर भारती जी को, जो आपके आधुनिक युग के लेखक हैं। क्या हैं? आधुनिक युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। इनका जो जन्म है 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, और जो इनको जन्म स्थान है वो इलाहाबाद है, और इनकी जो मृत्यु है 4 सितंबर 1997। और इन्हें दोस्तों पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनके ट्रिक पढ़ेंगे और इतनी जबरदस्त ट्रिक मैं आपको पढ़ाऊंगा कि उम्मीद करते हैं कि आपको जितनी भी रचनाएं मैं बताऊंगा वो सारी समझ में आ जाएंगी। तो अगर आपको रचनाएं समझनी है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम रचनाओं की ओर। तो सबसे पहले मैं रचनाओं के ट्रिक से ही बताऊंगा। तो ये मैंने बना दिया धर्मवीर भारती जी को, और होता क्या है कि ये भी एक गरीब खानदान से रिलेट होते हैं। तो अब दोस्तों होता क्या है, इनको एक लड़की से प्रेम हो जाता है और उस लड़की का नाम होता है कनुप्रिया। क्या नाम होता है? कनुप्रिया। उस लड़की का जो नाम होता है वो कनुप्रिया होता है। और अब दोस्तों ये जो कनुप्रिया है, इसका जो मकान होता है वो उस गली में होता है जहां पर वो गली बंद हो जाती है। तो इनका हो जाएगी रचना बंद गली का आखिरी मकान। बंद गली का आखिरी मकान। बंद गली का आखिरी मकान। अब दोस्तों जब इनका बंद गली का आखिरी मकान, और इनका जो मकान है मिस कनुप्रिया का जो मकान है इनके घर के सामने ही होता है। तो ये जो गाना गाते हैं कि मेरी सामने वाली खिड़की पर एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो ये दोस्तों ये जब गाना गाते हैं तो कुछ समय बाद बात जब आगे बढ़ जाती है, तो अब एक दिन ऐसा आता है कि जब ये एक फूल लेकर के, फ्लावर लेकर के, और फ्लावर किसका होता है? गुलाब का। तो ये फूल लेकर के जाते हैं और इनको जो है प्रपोज करते हैं, बताते हैं कि विल यू मैरी मी। सीधे बात विवाह की होती है कि विल यू मैरी मी। तो कनुप्रिया इनको रिजेक्ट कर देती है, मना कर देती है। क्यों? क्योंकि ये गरीब हैं, इनके पास कुछ नहीं है। तो ये इनको रिजेक्ट कर देती है। अब जब रिजेक्ट कर दिए जाते हैं तो जो है क्या होता है, जब रिजेक्ट कर दिए जाते हैं मीन्स मना कर दिए जाते हैं, तो ये मन में ठान लेते हैं कि मुझे इससे बदला लेना है। तब ये गाना गाते हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो दोस्तों अब ये जब अपना इंतकाम दिखाएंगे, आपने देखी होगी मूवी शादी में जरूर आना, वहीं से गाना है कि मेरे की क्या गाना गाते हैं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो यहाँ दोस्तों अब ये जब रिजेक्ट कर दिए जाते हैं तो ये उटपटांग काम करने लगते हैं। भाई इनको बदला लेना है, तो ये क्या करते हैं, ये एक लोहा लेते हैं, और लोहा कैसा होता है? ठंडा। तो रचना आपकी हो जाएगी ठंडा लोहा। और अब ठंडा लोहा लेकर के उस ठंडे लोहे से ये क्या बनवा लेते हैं, एक ठेला बनवा लेते हैं। तो रचना हो जाएगी ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय। और अब ये ठेला तो बनवा लिए हैं, लेकिन ठेले पर क्या बेचने लगते हैं? हिमालय। तो लोग आलू धनिया मिर्चा ये सब बेचते हैं, लेकिन ये ठेले पर हिमालय बेचना। अभी मैंने बताया ना कि रिजेक्ट कर दिए तो उटपटांग काम करते हैं। तो ये ठेले पर क्या बेचने लगते हैं? हिमालय। और ये बेचते बेचते पहुंच जाते हैं उस युग में जहां क्या होते हैं लोग? अंधे। तो ये रचना हो जाएगी आपकी अंधा युग। रचना आपकी हो जाएगी अंधा युग हो जाएगी। अब रचना आपकी हो गई अंधा युग। और अब यहाँ पर काम क्या होता है उल्टा, तो यहाँ पर इनको एक ऐसी मिलती है कि जो नदी होती है वो क्या होती है? प्यासी। तो इस वजह से रचना आपकी हो जाएगी नदी प्यासी थी। नदी प्यासी थी। अब ये नदी की प्यास बुझाने के लिए एक जगह से पानी लाते हैं, और पानी कहाँ से लाते हैं? झील से। और झील कैसी होती है? नीली। इस वजह से रचना आपकी हो जाएगी नीली झील। रचना आपकी हो जाएगी नीली झील। तो ये रचना आपकी हो गई नीली झील। नीली झील हो गई। अब ये नदी को श्राप था कि तुम प्यासे ही मरोगी। तो यहाँ से जब इन्होंने इसको पानी पिला दिया तो इन्होंने क्या कर दिया? गुनाह। तो अब उन्होंने गुनाह कर दिया। तो इन्हें गुनाह करने के लिए
इन्हें गुनाह कर दिए। तो अब जब गुनाह कर दिए तो ये अपनी माफ़ी भी मांगेंगे, और माफ़ी किससे मांगेंगे? गुनाहों के देवता से। इस वजह से रचना हो जाएगी गुनाहों के देवता। रचना हो जाएगी गुनाहों के देवता। तो रचना आपकी हो जाएगी गुनाहों के देवता। अब जब ये गुनाह कर लिए हैं तो ये माफ़ी भी मांगेंगे गुनाहों के देवता से। तो जब गुनाहों के देवता से माफ़ी मांगने के लिए कह देते हैं तो इनको सलाह दी जाती है कि आपको गुनाह का कबूल करने के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। और प्रायश्चित कहाँ पर करना पड़ेगा? चांद पर। और इसके लिए प्रोसेस क्या है? पूछते हैं कि कैसे क्या किया जाएगा। तो ये कहते हैं कि तुम जाओ सूरज के पास में और सूरज से कह देना कि मुझे आपका 7वां घोड़ा चाहिए। इस वजह से रचना हो जाएगी सूरज का 7वां घोड़ा। क्या उनसे रचना हो जाएगी? सूरज का 7वां घोड़ा। रचना आपकी हो जाएगी सूरज का 7वां घोड़ा। तो ये रचना आपकी हो गई गुनाहों के देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। अब सूरज का 7वां घोड़ा लेकर के ये पहुंच जाते हैं कहाँ? सूरज का 7वां घोड़ा लेकर के ये पहुंच जाते हैं कहाँ? चांद पर। और जहां लोग क्या होते हैं? टूटे हुए। तो ये हो जाएगी चांद और टूटे हुए लोग। अब यहाँ पर ये इसी में कहनी अनकहनी हो जाती है। तो रचना आपकी हो जाएगी कहनी अनकहनी। अब यहाँ चांद पर पहुंच गए हैं तो जहाँ लोग क्या हो गए? टूट गए। अर्थात मतलब वो सिर्फ पूरी तरह से गल गए हैं सिर्फ, और सिर्फ उनकी अस्थियां बची हैं। आप तो यहाँ पर जब ये इतना देखते हैं तो वो गांव कैसा लगता है? मुर्दों का। इस वजह से रचना हो जाएगी मुर्दों का गांव। तो रचना हो जाएगी मुर्दों का गांव। अब यहाँ दोस्तों ये मुर्दों का गांव देखकर इनका जो हृदय है, दिल है, वो पसीज जाता है। इस वजह से रचना आपकी हो जाएगी पशयंती। अब जब इनका हृदय पसीज जाता है अर्थात इनका जो हृदय वो बैठ जाता है, तो अर्थात इस कहानी आपकी यहीं पर जो है वो ख़त्म कर दी जाती है। लगभग ये भी जो है डैमेज हो जाते हैं। तो पशयंती आपकी रचना जो है वो हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको रचनाएं समझ में आई होंगी। अब हम इनकी ज़रा विधाएं देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो पहले हम दोस्तों पढ़ेंगे, आपकी हो जाएगी नदी प्यासी थी। ये इसकी विधा पूछता है। नदी प्यासी थी। और ये भी ले लीजिए नीली झील। तो ये दोनों रचनाएं जो इनकी जो विधा होगी वो क्या होगी? एकांकी। और दोस्तों जो आपका और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछी जाती है वो है गुनाहों के देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। इनकी विधा पूछ लेता है तो ये हो जाएगा गुनाहों के देवता सूरज का 7वां घोड़ा। सूरज का 7वां घोड़ा। ये विधा क्या है? तो ये दोस्तों आपका है उपन्यास। तो ये दोस्तों हमने धर्मवीर भारती की रचनाओं की ट्रिक आपको पढ़ा दिया है। ट्रिक के माध्यम से कई रचनाएं उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरह की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं लेनी है या किसी भी चैप्टर में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेने हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।